बाजे कान के पास बजाओ। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। और जोर से। और जोर से। कोई लाभ नहीं। बाजे वाले हट जाएं, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाएं। कोई असर नहीं। पेड़ और पत्थर लेकर आओ। कटार मारो, भाले मारो, अरे नगाड़े जोर से बजाओ। इनको उठाने का प्रयत्न करो, जोर से और जोर से।
ठंडा पानी इनके शरीर पर डालो। कोई असर नहीं। हाथी की चिंगार से जगाओ। मैं तो थक गया हूं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। आई भूख। महाराज कुंभकर्ण के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। अवश्य उसकी सुगंध से महाराज उठ जाएंगे।
महाराज, महाराज! सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो हैं? जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है? लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है? परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है। उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है और अयोध्या के बनवासी राजा राम की सहायता के लिए उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी? अर्थात लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदंबा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं? जी, आपके छोटे भाई विभीषण ने भरे दरबार में उन्हें यह बात समझाने का साहस किया था, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। हैं? क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? आज रणभूमि में राम ने न केवल लंकेश्वर का उपहास किया, बल्कि उनका घोर अपमान भी किया है। निशस्त्र करके उन्हें यह कह के छोड़ दिया
कि जाओ, अभी थक गए होंगे। मैं थके हुए निहत्थे शत्रु पे वार नहीं करता। महाराज रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाह, कुंभकर्ण जाग उठा। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होते हुए आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीमान कुंभकर्ण को देखकर नगर में उत्साह की लहर फैल गई है। अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई देगा। हम विलास भवन की छत पर जाते हैं, वीरवर कुंभकर्ण से वहीं मिलेंगे। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सबकी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है।